नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। पहले तो आपसे आग्रह रहेगा कि अगर मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए और साझा करना मत भूलिए। अरविंद केजरीवाल ने अपना पैर कुल्हाड़ी पर दे मारा है। वो कोर्ट में जिस तरह से बोल रहे हैं और उसके जवाब में जो कुछ ईडी ने कहा है, उसके कारण सिर्फ अरविंद केजरीवाल ही नहीं, आम आदमी पार्टी की साख पर भी बट्टा लग गया है। तो वो किस्सा क्या है, इस पर हम लोग बात करेंगे। साथ ही चर्चा इसकी भी करेंगे कि दिल्ली हाई कोर्ट में जो याचिका पड़ी, उस याचिका के बाद ये क्यों कहा जा रहा है कि अब बॉल अमित शाह के पाले में चली गई है, सो अरविंद केजरीवाल का इलाज अब बड़ी तेजी से शुरू हो जाएगा। फिर एक मसला अमेरिका वाला भी है। अभी अरविंद केजरीवाल को जब गिरफ्तार किया गया तो तमाम गिरफ्तारियों पर अमेरिका ने चुप्पी साधे बैठा था, लेकिन अरविंद केजरीवाल के जाते ही वो बोल पड़े। बोले तो वो, लेकिन जिस तरह से उनका मुखौटा उतरा है वो सबके सामने आ गया है। तो ये तीन मसले हैं जिस पर हम लोग एक एक करके बात करेंगे, लेकिन एक दो और मामला भी है जो आम आदमी पार्टी से ही जुड़ा हुआ है। एक तो संजय सिंह आए हैं बाहर, और संजय सिंह बाहर तो आ गए हैं, लेकिन बीती रात जो उनका भाषण रहा, उस भाषण के बाद ऐसा लग रहा है कि वो अरविंद केजरीवाल का संकट बढ़ाने वाले हैं, क्योंकि अब जो सबसे बड़ा चेहरा रहा आम आदमी पार्टी का वो तो तिहाड़ में है। और अब ये भाजपा का दांव कहें या आप ये कहें कि ईडी की चाल कहें, जो आपको ठीक लगे वो कहें, लेकिन जो सबसे बड़ा चेहरा वो तिहाड़ में और संजय सिंह को बाहर निकालकर इन्हें बड़ा चेहरा बनाने की कवायद में आप एक तरह से कहें कि आम आदमी पार्टी के लोग जुट गए। क्योंकि ये तो अब पहले शख्स है ना जो इस मामले में बेल पर आए हैं, तो इनको पूरा शहीद का दर्जा दिया जा रहा है। और उस दर्जे में जो चेहरा आप एक तरह से कहें कि अरविंद केजरीवाल का होना चाहिए, वो चेहरा अब संजय सिंह का बन गया है। इसलिए आम आदमी पार्टी के अगुआ घबराए हुए हैं। और तभी सुनीता केजरीवाल ने जो आज वीडियो जारी किया है, उस वीडियो में आप देखिए शहीद आजम भगत सिंह और बाबा साहब के बीच में अरविंद केजरीवाल की तस्वीर लगा दी गई है। और यह तस्वीर दरअसल बताती है कि अरविंद केजरीवाल किस तरह से घबराए हुए हैं कि संजय सिंह का बाहर आना दरअसल केजरीवाल और उनके चेहरे को नेपथ्य में भेज देने का एक मास्टर स्ट्रोक है। और उस मास्टर स्ट्रोक से अरविंद केजरीवाल को स्ट्रोक लग गया है, इसीलिए वो तस्वीर नजर आई। और उससे आम आदमी पार्टी के अगुआ के भीतर समाये डर का भी आप एक तरह से कहें कि वो डर उजागर हो गया। क्योंकि संजय सिंह के आने से पहले तक अरविंद केजरीवाल की तस्वीर सुनीता केजरीवाल के किसी भी वीडियो में नहीं है, जो इसके पहले उन्होंने 3 जारी किया था। अब संजय सिंह के बाहर आते ही पीछे उस पर अरविंद केजरीवाल की तस्वीर लग जाना यह साफ जाहिर करता है कि अब जो मीडिया का स्पेस है आम आदमी पार्टी का, उसमें कोई चेहरा दिखाई देगा तो वो संजय सिंह है। तो एक तो यह बड़ा आप कहें कि खेल हो गया अरविंद केजरीवाल के साथ। दूसरा, कोर्ट में दिल्ली हाई कोर्ट में कहा कि हमको तो अपमानित करने के लिए बंद किया गया है। जब यह दांव चलकर अरविंद केजरीवाल सहानुभूति बटोरने में लगे हुए थे, तब ईडी ने पूरा इनका पोल पट्टी खोल दिया और कहा कि ये जो पैसा है ना, ये पैसा कहां गया है उसका डिटेल सुन लीजिए। जिन जिन बिचौलियों के जरिए गया उनका स्टेटमेंट, जो इनकम टैक्स का डाटा है वो, जिन लोगों को दिया गया, फिर वो वेंडर रहे हो, एडवर्टाइजर रहे हो, कैंपेन करने वाले रहे हो, सबका आंकड़ा जो है और सबका नाम पता ईडी के पास है। यानी जो चिल्लाया जा रहा था, शोर मचाया जा रहा था कि साहब पैसे कहां गए, उस पैसे के बारे में भी ईडी बताने लगी है। और ईडी ने यह भी कहा कि निजी तौर पर अरविंद केजरीवाल इन्वॉल्व है इस पूरे मामले में। यानी ये बात अपमानित करने की कर रहे थे, उधर ईडी ने पूरी पोल खोल दी। तो एक तो ये इनके लिए आप कहें कि बड़ी ऐसी सिचुएशन खड़ी हो गई जिसमें अब ये करें क्या। दूसरी चीज क्या हुई,
जो हम दिल्ली हाई कोर्ट वाली बात कर रहे थे। देखिए, दिल्ली हाई कोर्ट में 2 याचिकाएं पड़ चुकी हैं। पहले एक याचिका पड़ी थी कि इनको हटाया जाना चाहिए, वहां से कैसे आदेश वगैरह दे सकते हैं, तब भी दिल्ली हाई कोर्ट ने मना कर दिया था। फिर एक याचिका पड़ी, इसमें भी दिल्ली हाई कोर्ट ने हस्तक्षेप करने से मना कर दिया, क्योंकि यह याचिका भी इसी बात से जुड़ी हुई थी कि अरविंद केजरीवाल को हटा देना चाहिए। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा यह हमारा काम नहीं है। और देखिए, दूसरी बार दिल्ली हाई कोर्ट कह रहा है यह हमारा काम नहीं है, यह कार्यपालिका का काम है, एलजी तय करे, यह राष्ट्रपति तय करें कि क्या होना है। वैसे जो इस तरह के संवैधानिक पद पर होते हैं जहां अरविंद केजरीवाल है, वहां नैतिकता का मापदंड बहुत बड़ा होता है। लेकिन अरविंद केजरीवाल से नैतिकता की अपेक्षा करना तो कम से कम अब ठीक नहीं लगता है। और ये इसलिए भी कह रहा हूं क्योंकि जो उनका एक बड़ा समर्थक वर्ग 2012 में हुआ करता था, वह भी अब जो है उसका भी मोह भंग हो चुका है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी में जिस तरह से सन्नाटा पसर गया था, वो ये बताता है कि समर्थक वर्ग जो है वो बचा ही नहीं है। संजय सिंह आए, आम आदमी पार्टी का जो दफ्तर है दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर, आप उस दफ्तर में जो भीड़ हुई, थोड़ा उसके बारे में आप पता करिए, अंदाजा लग जाता है कि किस तरह की स्थिति परिस्थिति है। लेकिन बड़ी चीज यह है कि दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा क्या, तो उन्होंने कहा कि भाई अब ये लोग तय करेंगे, अब एलजी तय करेंगे। यानी दिल्ली तो आप एक तरह से कहें कि अप्रत्यक्ष तौर पर तो सब कुछ गृह मंत्रालय के पास है। तो यानी अब अमित शाह ये तय करें कि वहां एलजी का शासन चलेगा, राष्ट्रपति का शासन चलेगा या नहीं चलेगा, मुख्यमंत्री हटेगा या नहीं हटेगा। क्योंकि यह दूसरी बार है जब कोर्ट ने कहा हो कि यह हमारा काम नहीं है तय करना कि मुख्यमंत्री कौन होगा, यह काम कार्यपालिका का है, यह काम एलजी का है, यह काम राष्ट्रपति का है, वो तय करे कौन बैठेगा। यानी अब फिर से ये एक चीज आ गई कि गृह मंत्रालय तय करे कि दिल्ली जो है किस तरह से चलेगी। वैसे एलजी ने कहा है कि हम ऐसा नहीं होगा, जेल से सरकार नहीं चलेगी। तो फिर अब वो क्या करने वाले हैं ये देखने वाली बात रहेगी। लेकिन जो इसमें एक और मसला है और बड़ा मसला है, वो है अमेरिका का। अमेरिका बड़ा बोल रहा है। हुआ क्या कि सवाल पूछ लिया गया प्रेस कॉन्फ्रेंस में, कहा गया कि साहब आपको भारत में तो दिखाई दे रहा है कि चुनाव है और वहां पर विपक्ष को दबाया जा रहा है, लेकिन अमेरिका पर आप पाकिस्तान पर नहीं बोल रहे हैं। भाई, पाकिस्तान में इमरान खान को बंद कर दिया गया है, तब आपके मुंह पर ताला लगा हुआ है। लेकिन दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को आप ये सिखा रहे हैं कि किसको अंदर भेजिए और किसको बाहर भेजिए। भाई, यहां तो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई चल रही है। उस लड़ाई में जो आप एक तरह से कहें कि जिसके ऊपर किसी भी तरह के आरोप हैं वो दबोचे जा रहे हैं, जिनके ऊपर नहीं है वो बाहर खड़े हैं। हाँ, वॉशिंग मशीन वाला आरोप लगता है तो जाहिर सी बात है, अगर उस आरोप के जरिए लगता है कि कुछ वोट बटोरे जा सकते हैं तो जाहिर सी बात है विपक्ष वोट बटोरेगा। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि अमेरिका जैसी ताकतें अपना नाक हिंदुस्तान के लोकतंत्र में क्यों घुसेड़ रही हैं, और ये इनको जो है इतना भारत में इंटरेस्ट क्यों है। भाई, आप ही का पिट्ठू सरकार जो रही उसको तो बर्खास्त कर दिया गया और इमरान खान को जेल में डाल दिया गया, तो उस पर भी बोलिए, वहां भी लोकतंत्र की दुहाई दीजिए। जब यह सवाल उठा कि आप पाकिस्तान में जो विपक्ष के साथ हो रहा उस पर क्यों नहीं बोल रहे हैं, तो वो जो अमेरिकी विदेश प्रवक्ता भाग खड़े हुए। तो इससे एक बात तो स्पष्ट हो गई कि किस तरह से सेलेक्टिव चीजें चल रही। वैसे भी पिछली बार जो साहब सवाल पूछे थे वो कोई बांग्लादेश के न मालूम कौन से पत्रकार थे, तो उससे भी पता चलता है कि किस तरह से सवाल उठवाए जा रहे हैं। यानी सवाल आप पूछिए। तो खैर, उन्होंने सवाल पूछा और इधर से जो दूसरा काउंटर हुआ अब की बार, तो उसमें अमेरिका का भी मुखावटा उतर गया। लेकिन बड़ी रोचक बात यह है कि दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है। तो अब अमित शाह और भारत सरकार क्या कह रही है ये देखने वाली बात है। और दूसरा, ये जो आम आदमी पार्टी के भीतर सिरफुटौल है, उस सिरफुटौल का हासिल क्या रहेगा, इस पर आपकी राय जरूर चाहिए।